नमस्कार। आज हम कच्चे आम का शरबत बनाएंगे। इसके लिए ये मैंने 300 ग्राम आम लिए हैं। इसको हम धो के मैंने साफ़ कर लिया है। अब हम इसको छील के तैयार करेंगे। छीलेंगे और इसको काट के तैयार करेंगे। देखिए, आम को छील के तैयार कर लिया है। अब हम इसको कुकर में उबलने रखेंगे। ये देखिए, मैंने 150 ग्राम पानी लिया है और इसको कुकर में हम डाल देंगे और इसको इसमें उबलने रखेंगे। और 2 सीटी आने तक हम इसको उबालेंगे। देखिए, मैंने उबलने के लिए रख दिया है और 2 सीटी आ जाएंगी तो हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए, 2 सीटी आ गई हैं और हम गैस बंद कर देंगे। देखिए, कच्चे आम का शरबत बनाने के लिए ये हमने इसको उबाल के तैयार कर लिया था। ये अब ठंडा हो गया है। और ये चीनी ली है 600 ग्राम, 50 ग्राम किशमिश ली है, इसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। नमक लेंगे 2 चम्मच और ये पुदीना है 1 बाउल और पानी ये 1 बाउल लिया है। अब हम सबसे पहले किशमिश को पीसेंगे। इसको हम पीस के तैयार करेंगे। इसमें डाल लेंगे और इसको हम पीस के तैयार करेंगे। मैंने किशमिश को पीस लिया है। इसमें हम ये पुदीना डाल देंगे और इसमें ये थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम पीस के तैयार करेंगे। देखिए, मैंने इसको पीस के तैयार कर लिया है। और अब हमारे ये आम जो ने उबाले थे, इसको हम इसी में डाल करके पीसेंगे। ये देखिए, पीस के तैयार कर लिया है। अब इसे छान लेंगे, जिससे इसमें जो रेशा होगा वो सब निकल जाएगा। इस तरह से हमको छान लेना है। देखिए, मैंने छान के तैयार कर लिया है और ये रेशा बचा है, इसको हम हटा देंगे। देखिए, पैन गरम करने के लिए रख दिया है और अब हम इसमें ये अपना बैटर डाल देंगे। और जब ये खौल जाएगा अच्छी तरह से गरम, तब हम इसमें चीनी मिलाएंगे और इसी तरह से इसको बनने देंगे। देखिए, हमारा उबलने लगा है ये। देखिए, अच्छी तरह से। अब इसमें हम ये चीनी डाल देंगे और इसको चीनी गलने तक हमको पकाना है। चाशनी नहीं बनानी है इसकी। इसको हम पकाएंगे जब तक ये चीनी गल नहीं जाती और थोड़ा चिपचिपा होकर गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा, तब तक हम इसको थोड़ा पकाएंगे। आपको बीच बीच में अभी दिखाएंगे और चलाते भी रहेंगे। ये देखिए, चीनी गलाने तक हमें इसको पकाना है। देखिए, हमारा शरबत बन के तैयार हो गया है ये। और हम इसमें ये काला नमक डाल देंगे। इसको मिलाएंगे अच्छे से। और ये 2 बूंद हम इसमें फूड कलर डाला है, ग्रीन फूड कलर, क्योंकि देखने में अच्छा लगने लगा ये। बस कलर वीडियो बनाने के लिए इसमें कलर डाल रहे हैं, वैसे आप ना डालना। ये देखिए कितना सुंदर कलर आ गया। बहुत लाइट 1 बूंद हमने डाली है इसमें और ये बन के अब तैयार है। इसको आपको चेक करना है कि कैसे, तो आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। इसे हल्का सा इसमें चिपचिपापन होना चाहिए। चाशनी नहीं बनानी है, चिपचिपापन होना चाहिए। अब ये हमारा बन के तैयार हो गया है और हम गैस बंद कर देंगे। इसको नीचे उतार लेंगे। देखिए, हमारा कैरी का शरबत एकदम ठंडा हो गया है, बन के तैयार है। अब हम इसको एक बोतल में भर के रखेंगे इस तरह से। ये देखिए, मैंने बोतल में भर के इसको रख लिया है और इसको हम बंद करके इसको रख देंगे। और इसको आपको हम बना के दिखाते हैं कि इसका शरबत हम कैसे बनाएंगे। 1 चम्मच हम इसमें शरबत डालेंगे कैरी का। ये देखिए, 1 चम्मच हमने इसमें कैरी का शरबत डाला और ये ठंडा पानी डालेंगे। देखिए, इसको हम चला देंगे कि ये मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। ये देखिए, हमने इसको मिला के तैयार कर लिया। अब हम इसमें ये आइस डालेंगे
देखिए, और इसको हम देखिए, ये देखिए मैंने इसको पुदीना से गार्निश कर दिया। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बना हमारा कैरी का शरबत। आप भी बनाइए और कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।